पंजाब पुलिस में भी कई ऐसे अफसर हैं, हुक्म करो जनाब, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਆ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਹੋਣੀ ਲਓ ਜੀ, आ चक लिया है जी। मतलब वो तो तत्पर, वो तो रेडी है जी कि हमारे को जैसे मर्जी आप दुरुपयोग करो कानून का, हम तो तैयार है। तो मतलब ये आर्म ट्विस्टिंग के अंदर जाके जिस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं और जो इनके अंदर की फूट है वो नजर आ रही है। और मैं आपको पहले भी बोला है कि आम आदमी पार्टी का जो ओरिजिनल वॉलंटियर है, जब ये आम आदमी पार्टी के 7 MP टूट के भाजपा में गए, उन्होंने लुडियां भंगड़े पा रहे सी, खुश सी, नच रहे सी। कहते यार, जब आप आम आदमी पार्टी का जो वॉलंटियर है वो सिर्फ झाड़ू मारने के लिए, दरी बिछाने के लिए, कुर्सी लगाने के लिए थोड़ी ना है। जब देने की बारी आती है तो धरनाट चाहिए आपको, जिनके पास पैसा हो, जो आपको कुछ दे सके, या क्विड प्रो को में आप उनको एडजस्ट करेंगे। जो आपका वॉलंटियर है, जिसने आपके लिए खून पसीना बहाया, उसको तो आपने कुछ देना नहीं है। तो इनके वॉलंटियर्स भी एक्चुअली टूटे हुए हैं इनसे, और खुश भी हैं कि भाई पार्टी का जो है ना बेड़ा गर्क हो रहा है। जो पुराने वॉलंटियर, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस। ये ग्राउंड की आपने स्थिति है। एक ये जो रेफर किया है, जो 7 MPs टूट के गए, जिनमें से 6 पंजाब के, तो इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति है या कि सिर्फ पर्सनल डिसग्रंटलमेंट है? देखो गाले है जी के हर डिस्प्यूट के पीछे ना 2-3 चीजें ही होती हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है कई दफा, जो आप मान के चलिए, पैसा। और जिस वक्त आप देखिए कि अगर राघव की बात करें तो राघव ने और पाठक ने मिलके जो है हैंड पिक किए थे लोग। मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे कहा था कि ये सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड फंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स इन दोनों ने की थी पंजाब के अंदर। तो टिकटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर सबसे अहम रोल रहा था इसका पाठक का, और जिनको टिकटें मिल गई थी उनको फाइनेंस पहुंचाने का, और बाद में बहुत लंबे समय तक डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर बन के पंजाब को चलाने का काम भी राघव चड्ढे ने किया था। तो हकीकत ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन दिस। ये फ्रस्ट्रेशन और वो सब बातें, देखिए कोई ना कोई कवर तो चाहिए होता आदमी को बोलने के लिए कि जी मैं पार्टी छोड़ के क्यों जा रहा हूँ, वाई एम आई चेंजिंग दी, जो हमारा विचारधारा है, जो मैं जिस उस पे चल रहा था पाथ पे, उसको मैं क्यों बदल रहा हूँ। उसका कोई ना कोई पब्लिक रीजन तो बंदा शो करता है, बट बिहाइंड द क्लोज डोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी डिस्प्यूट बिटवीन देम। और अगर नवीन जयहिंद जो आम आदमी पार्टी हरियाणा का प्रधान रहा, अगर उसकी माने तो इन्होंने राघव चड्ढे को दिल्ली में शीश महल में जाके पीटा भी था, और उस मार पिटाई के दौरान उसकी आंख पे चोट लगी थी, जिसका इलाज कराने के लिए वो इंग्लैंड गया था। ये तो वर्जन नवीन जैन का है, मेरा वर्जन तो है नहीं। तो दीज आर दी सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर आउट इन दी ओपन, जो खुले में बात आती है। तो आपका जो मुख्य प्रश्न था कि वो भाजपा को लेके कि पंजाब में क्या ये संभव है क्या, तो उसका सीधा आंसर ये है कि हरियाणा में 2014 से पहले जो इलेक्शन हुए थे 2009 के, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीटें थी, 4। उसके बाद 47 सीटें आई, अगले चुनाव में 40 सीटें आई, इस इलेक्शन में 48 सीटें आई। तो हरियाणा का वैसे भी एक पैटर्न है, हरियाणा में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, एक बार मिलीजुली आती है, एक बार पूर्ण बहुमत की आती है, मोस्टली ऐसा होता है। अगर आप कभी भी हरियाणा का वो रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो ऐसा ही रहा है। फुल मैंडेट, फिर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट, फिर एक फुल मैंडेट, फिर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट, ऐसा ही रहा। बहरहाल जो डिफरेंस है, आपने एक चीज हम जब डिस्कस कर रहे थे उसमें आपने कोट की थी कि भी पंजाब के अंदर 18% क्रॉस कर गई है बीजेपी, इज वेरी क्लोज टू 19% वोट शेयर इन पंजाब, और 23 सीटों के ऊपर डोमिनेंस था, मतलब विधानसभा की। तो आप ये देखिए 59 के ऊपर या 60 मान के चलिए, 59 पे तो सरकार बन जाती है पंजाब में, 59 के ऊपर सरकार बन जाती है। और जिस किस्म का 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, मैं समझता हूं कि 33 से 35% के बीच में किसी भी पार्टी को अगर मिलती है तो दे आर इन अ गुड पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट देयर ओन, अपने दम के ऊपर। और अगर आप कॉन्सिक्वेंशियल और सीक्वेंशियल देखेंगे कि 22 में क्या वोट परसेंटेज थी बीजेपी की, उसके बाद 24 आते आते क्या हुआ और 26 आते आते क्या संभावनाएं हैं, तो उसके अंदर आप अगर वोट शेयर इंक्रीमेंटल तौर पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2.5 से 3 गुना परसेंटेज जो है वोट की बढ़ी है। और वो पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने
सारे कैंडिडेट्स अपने खड़े किए थे। कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, वो शॉर्टकमिंग्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जहां पे आपकी फुल प्रेजेंस आई पहली बार 117 सीटों के ऊपर, तो वहां पे आपको लोगों ने मैंडेट भी दिया, और जहां पे आपकी प्रेजेंस के ऊपर आपको इंडोर्समेंट मिली, वो 23 ऐसी विधानसभा सीटें हैं पंजाब की जहां पे आपको इंडोर्समेंट मिली लोगों की। अब जो हकीकत है वो ये है कि कुछ हार्ड कोर कॉमरेड वोटर्स हैं पंजाब के। अब पंजाब हैज बीन अ हॉट बेड ऑफ नक्सलिज्म। यहाँ पे कॉमरेड बहुत हुए पंजाब में, बहुत बहुत मूवमेंट थी यहाँ पे कम्युनिस्टों की। हरकिशन तो सिंह जो सुरजीत हार्ड, तो आपके यहाँ से ही थे। यस सर, यस सर, यस सर, करेक्ट। तो नहीं नहीं, अभी भी यहाँ पे कई लोग हैं हु आर वेरी हैप्पी टू बी कॉल्ड कॉमरेड्स। वो अभी भी यहाँ पे हमारे पास कई हैं, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कॉमरेड ही बुलाने, भी कॉमरेड है। तो है, विचारधारा तो है कॉमरेड। तो इसमें दो तीन चीजें हैं संजय जी जो समझने वाली हैं। पहला तो ये है कि जो कार्डर बेस्ड वोटर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्डर है, चाहे वो बीजेपी का कार्डर है, वो कांग्रेस का कार्डर है, या वो अकाली दल का कार्डर है, कार्डर बेस्ड वोट जो है वो डब्बा बंद होता है। ऐसे ही बीएसपी का 6% वोट है, पहले अकाली दल का 20% होता था। तो डब्बा बंद वोट जिसको बोलते हैं हम, जिसको हम कहते हैं कि कार्डर बेस्ड वोटर है, वो तो अपनी पार्टी से, अपनी विचारधारा से जल्दी छिटकता नहीं है। पर आम आदमी पार्टी के केस में ऐसा हुआ है कि इन्होंने कार्डर क्रिएट ही अभी 2022 के बाद किया था अपना। 17 में तो इनकी प्रेजेंस ही आई थी पंजाब में पहली बार। तो इनका कार्डर उतनी जल्दी बना और उतनी जल्दी टूटा भी। और दूसरा, फ्लोटिंग वोटर का जो इन्फ्लुएंस है, फ्लोटिंग वोटर के इन्फ्लुएंस की जो मैं आपको, जिसके ऊपर अपना सारा एनालिसिस बेस्ड होता है, क्योंकि फ्लोटिंग वोटर ही होता है जो सरकारें बनाता और गिराता है। कार्डर बेस्ड वोटर कभी भी सरकार नहीं बना सकता। वो परसेप्शन क्रिएट कर सकता है। परसेप्शन क्रिएट करना, परसेप्शन मैनेज करना, दो चीजें हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस रहता है। पंजाब च ना, जिमें आप हरियाणा में या यूपी में या हिंदी हार्टलैंड में आप कहते हैं ना चौपाल है गांव की, कि चौपाल में सब इकट्ठे होते हैं। उस ना पंजाब च ना सत्था ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੌੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ मतलब इट हैज नाउ कम टू अ पॉइंट कि जहां पे पंजाब में सत्था च बैठ के बुजुर्ग पिंड दे जवान नौजवान लोग बैठ के बीजेपी बारे सीरियसली डिस्कस करने लग गए हैं कि भी क्या बीजेपी एक ऑप्शन हो सकती है हमारे लिए। और मैंने एक बात बहुत पहले कही थी जो बहुत फेमस हुई थी और बात चली, वो रील कट कट के बार बार लगी थी कि पंजाब के लोगों की एक आदत है, कोई भी चीज है ना ਉਹਨੂੰ एक बारी चख के देखना, ट्राई जरूर करना है, भावें जहर ही क्यों ना हो। जहर भी होगा ना तो भी खा के देखेंगे एक बार, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है। ये अब हाँ, आम आदमी पार्टी का जहर खा के देख लिया एक बार कि भी अच्छा। कैसा है ये। तो अब बारी बीजेपी की है, और पंजाब ने जब भी वोट करना है आप देखना कि एक तरफा वोट जाएगा। अभी मैं आज से 2.5 महीने 3 महीने पहले तक मेरा, बल्कि पिछले 1-1.5 महीने तक कंक्लूजन ये था कि वी आर लुकिंग एट अ हंग असेंबली। पर जितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जितना लोगों को मिल रहा हूँ, तो ये महसूस हो रहा है, ये दिख रहा है, जमीन के ऊपर पल्स है कि लोग एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं बीजेपी को, देख लेने एक बार लाके कर की लेंगे। बाकी संघर्ष की जो आदत है वो तो चाहे सिटिंग पार्टी हो, चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो, चाहे केंद्र की राजनीति हो, चाहे स्टेट की राजनीति हो, भाई ट्रालियां इकट्ठियां करके सड़क जाम करना, आंदोलन करना तो पंजाब की फितरत है। वो तो कभी भी कर लेंगे ना जी। नहीं अगर जचेगी बात तो संघर्ष में आ जाएंगे दोबारा, और संघर्ष करने से कोई रोक नहीं सकता पंजाबियों को। तो ये जो कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राउंड के ऊपर लोगों ने बहुत सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है, और सत्ता च बैठ के ना डिस्कस हो रहा है प्रो एंड कॉन कि भी इन्हों लिया के की फायदा होएगा, की नुकसान होएगा, किमें होएगा, किमें। भाई हकीकत उसका कारण सिर्फ एक है कि आम आदमी पार्टी ने, या उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने, शिरोमणि अकाली दल ने, स्पेशली जो सेकेंड टर्म आई थी शिरोमणि अकाली दल की, उसके अंदर जिस किस्म से ऑपरेट किया तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने, उनके खिलाफ लोग बहुत हो गए, उनके काडर के अंदर से लोग उनके खिलाफ हो गए। लोगों ने जिस किस्म का मतलब ऑटोक्रेसी देखी पंजाब में, वो इट वाज हाइट्स। वो लोगों को वो भूला नहीं अभी तक, इसलिए उनको 2 टर्म्स जो है बाहर रखा है। और अकाली दल की लीडरशिप भी अंदर से टूट रही है। और आप ये यकीन कीजिए कि ਜਦੋਂ अकाल तख्त साहब जो सिखों के लिए सर्वोच्च संस्था है, अकाल तख्त साहब से ये हुक्मनामा हो गया, अपने अपने चूल्हे इकट्ठे करो,
और आप एक मुश्त होके एक झंडे के नीचे आके बिकम अ पॉलिटिकल फोर्स, उसके बावजूद जो है इन्होंने यूनिटी नहीं दिखाई और उसके बावजूद डिविजन्स रहे। और उसके अंदर आप डायरेक्टली जो अकाली पॉलिटिक्स है उसको यू कैन ब्लेम इट फॉर दैट।